क्या होता है जब किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका मिले और वो उसे एक गलत निर्णय से खो दे? आखिर क्यों एक फल तोड़ते ही पूरा जंगल लकड़हारे का दुश्मन बन गया? ये कहानी है रवि की। वो बेचारा दिन रात मेहनत करके लकड़ियां काटता था। वो बड़ी मुश्किल से अपनी जिंदगी चला पाता था। उसे थकने का भी वक्त नहीं मिलता था। रवि अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता था। रवि की माँ ही उसकी पूरी दुनिया थी और उसके लिए वो कुछ भी कर सकता था। रवि अक्सर अकेले में सोचता रहता था, जैसे उसके मन में बहुत कुछ चल रहा हो। इतनी मेहनत के बाद भी कुछ हाथ नहीं आता। आखिर कब तक सहूं मैं ये सब? थक जाता हूं, पर रुकने की हिम्मत नहीं होती। किसी के लिए मैं कुछ नहीं, बस एक मेहनतकश इंसान हूं। गरीबी ने रवि को थका दिया था, लेकिन धीरे धीरे उसे बदल भी दिया। शुरुआत में ये उसकी मजबूरी थी, पर वक्त के साथ वही उसकी आदत बन गई। मजबूरी से शुरू हुआ सफर कब लालच में बदल गया, रवि समझ ही नहीं पाया। रवि के घर में अक्सर चूल्हा ठंडा रहता था। रवि की माँ उससे कहती, बेटा, आज कुछ खाने को मिलेगा? बहुत भूख लग रही है। कई दिनों से चूल्हा भी नहीं जला। रवि धीमे स्वर में बोला, माँ, आज नहीं, लेकिन कल जरूर कुछ लेकर आऊंगा, पक्का। उस पल रवि इतना कमजोर हो गया था कि अंदर से टूट चुका था, अपनी मां की भूख और अपने हालात देखकर। लेकिन रवि हमेशा ऐसा नहीं था। बचपन में उसके दिल में बहुत दया और मासूमियत थी। मां, क्या मैं ये रोटी उस भूखे कुत्ते को दे दूं? वो बहुत दिनों से भूखा होगा। हाँ बेटा, जो बांटता है ना, वही असली अमीर होता है। हमें सभी की मदद करनी चाहिए, स्वार्थ के भाव से नहीं, बल्कि इंसानियत के लिए। तुम हमेशा मेरी इस बात का ध्यान रखना और कभी भी वो रास्ता मत चुनना जिससे किसी की आत्मा को ठेस पहुंचे। समय बदला, हालात बदले, और रवि अपनी मां की सीख भूल गया। एक दिन बहुत तेज तूफान आया। जोर जोर से बारिश होने लगी। चारों तरफ अंधेरा छा गया। अरे बाप रे, मेरी लकड़ियां बाहर ही हैं, सब बह गई होंगी। उस बारिश में रवि की सारी लकड़ियां बह गईं। उसी दिन उसने ठान लिया कि अब वो आसान रास्ता चुनेगा, चाहे वो रास्ता गलत ही क्यों ना हो। एक शाम गांव में एक बुजुर्ग बता रहे थे, जंगल के अंदर एक जादुई पेड़ है जिस पर सोने के फल लगते हैं, और ये बात बिल्कुल सत्य है। रवि सारी बातें सुन रहा होता है। उसके मन में लालच आ जाता है। वो बुजुर्ग व्यक्ति से पूछता है, क्या क्या आप सच कह रहे हैं? भला ऐसा भी कोई पेड़ हो सकता है जो सोने के फल देता हो? बुजुर्ग आदमी लकड़हारे का लालच समझ जाता है, इसलिए वो उसे समझाते हुए कहता है, हां, तुमने सही सुना, लेकिन वो फल सिर्फ उसी को मिलते हैं जो लालच को नहीं जानता और जिसे दूसरों की मदद करना अच्छी तरह आता हो। रवि ने लालच में आकर सिर्फ एक ही शब्द सुना, सोना, और उसी क्षण वो सारी ईमानदारी भूल गया। रवि को जादुई पेड़ के बारे में सोचकर रात भर नींद नहीं आई। वो पूरी रात बस यही सोचता रहा, अब मेरे पास सोना ही सोना होगा। अब मुझे ये मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी, ना ही गरीबी में जीवन काटना पड़ेगा।
मेरे पास भी खुद का बड़ा घर होगा, गाड़ी होगी, न मुझे लकड़ियां काटनी पड़ेंगी, न पैदल पैदल चलकर पसीना बहाना पड़ेगा। अगली सुबह लकड़हारा खुशी खुशी घर से निकलकर जंगल की ओर गया। उसके मन में डर भी था और सोना पाने की चाह भी। वो आगे बढ़ता जाता है। तभी रास्ते में उसे एक और लकड़हारा मिलता है। वो लकड़हारा रवि से कहता है, जितनी जरूरत हो उतना ही लेना, ज्यादा लालच हमेशा नुकसान देता है। रवि को उसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है। वो उसे गुस्से में जवाब देता है, मुझे सोना, पैसा और ऐशो आराम चाहिए। तुम कौन होते हो मुझे ज्ञान देने वाले? मुझे नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान। रवि गुस्से में वहां से आगे बढ़ जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद उसे एक बूढ़े बाबा मिलते हैं। वो लकड़हारे से कहते हैं, याद रखना बच्चा, हर चीज तेरी नहीं होती। जीवन में सफल होने का हक हर किसी को है, लेकिन गलत रास्ता चुनकर नहीं। रवि ने बाबा से पूछा, आप कौन हैं? लेकिन बाबा बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। आखिरकार लकड़हारा उस जादुई पेड़ के पास पहुंच जाता है और वो देखता है कि उस पर सोने के फल लटक रहे हैं। रवि की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। वो खुशी के मारे चिल्ला पड़ा, अब मुझे अमीर होने से कोई भी नहीं रोक सकता। उसे अपनी परछाई दिखाई दी। वो परछाई उससे कहने लगी, रवि, क्या तुम सच में ऐसे ही बनना चाहते हो? रवि हैरान होकर बोला, कौन हो तुम? मेरी तरह क्यों दिख रहे हो? परछाई बोली, मैं वही हूं जो तुम पहले हुआ करते थे। इतना कहकर वो परछाई गायब हो गई। एक पल के लिए रवि रुक गया, लेकिन आखिर में जीत उसकी लालच की हुई। अचानक पेड़ से आवाज आती है, रुक जाओ, ये फल तुम्हारे लिए नहीं है। रवि गुस्से में पेड़ से बोल पड़ता है, तुम मुझे नहीं रोक सकते। रवि कई सारे फल तोड़ लेता है। जैसे ही वो जाने लगता है, अचानक चारों तरफ कांटे बिछ जाते हैं और उसका रास्ता बंद हो जाता है। रवि घबरा कर रोने लगता है, मुझे कोई यहां से बचाओ, मैं यहां फंस गया हूं, मुझे यहां से निकालो, मुझे बहुत डर लग रहा है। लेकिन रवि की मदद के लिए कोई भी नहीं आता। वो घंटों बैठकर रोता रहता है, उसे कुछ भी समझ नहीं आता। तभी उसके सामने एक भूखा कमजोर कुत्ता आता है। वो कुत्ता भूख से तड़प रहा था। उसे देखकर रवि को अपने बचपन की बातें और मां के द्वारा दी गई सीख याद आ जाती है। रवि उस कुत्ते को देखकर दया से भर जाता है। वो कुत्ते से कहता है, तू भी मेरी तरह है, भूखा और बेबस। रवि के पास सिर्फ सोने के फल थे। वो एक फल कुत्ते के आगे रख देता है और देखते ही देखते वो सोने का फल असली खाने वाले फल में बदल जाता है और कुत्ता उसे खा लेता है। रवि हैरान होकर कहता है, अरे ये कैसे हुआ? कुत्ता फल खाकर खुश हो जाता है। उसी समय रवि देखता है कि सारे रास्ते खुल चुके हैं और सारे फल अब सोने के नहीं रहे। रवि की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। वो धीरे से कहता है, मैं सोना ढूंढने गया था, पर अपने अंदर का इंसान ढूंढ कर आया हूं। लकड़हारा अपने गांव लौटता है। अब वो बहुत बदल चुका था। वो अब एक नेक दिल इंसान बन चुका था। अब वो सबकी मदद करता था। धीरे धीरे उसकी मेहनत से घर की आर्थिक स्थिति भी ठीक होने लगी। कुछ समय बाद रवि ने अपनी एक छोटी सी चाय की दुकान भी खोल ली। लालच इंसान को अंधा बना देती है, लेकिन दिया हुआ दान और दया इंसानियत को कायम रखते हैं। लालच से सिर्फ बोझ मिलता है, लेकिन बांटने से सुकून मिलता है। याद रखिए, सोने के फल पेट नहीं भरते, लेकिन इंसानियत जीवन में रंग भर देती है और जिंदगी को खुशहाल बना देती है। इसलिए इंसान को हमेशा लेने पर नहीं, देने पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपको मेरी कहानी से कोई सीख मिली हो, तो ऐसी ही और मनोरंजक कहानियों के लिए
ऊपर वाली वीडियो मालती की कहानी जरूर देखिए और नीचे वाली वीडियो में बहू की सीख वाली कहानी भी देखिए। हमारे चैनल ट्रूथ एंड टेल्स को सब्सक्राइब करना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना न भूलें।